रेंज सिर्फ 3 किलोमीटर बचा है, लेकिन चार्जर 5 किलोमीटर दूर है। रेंज और गिर रहा है, 2 किलोमीटर से बचा है। अभी हम नेशनल हाईवे पे हैं एंड हवा बहुत जोर से आ रहा है। रेंज बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। सब कुछ एक ही दिन में हो रहा है। सुबह सुबह रेंज 4 किलोमीटर गिर गया, सिर्फ 19 किलोमीटर का रेंज ही बचा था, लेकिन चार्जर 38 किलोमीटर दूर है। अब आखिर में 5 किलोमीटर के दूर में है। बाइक से अब रेंज लाना ही पड़ेगा, वरना हम हाईवे में चार्ज के बिना पैदल चलना पड़ेगा। बहुत खतरनाक रेट था वो। इतना खतरनाक क्यों है बताता हूँ। प्लान ये है कि घर से नंद हिल 75 किलोमीटर के दूर है। पूरा ट्रिप है 160 किलोमीटर एंड मैं सेकेंड जनरेशन ऑफ Ather 50X चला रहा हूँ, जो ट्रू रेंज सिर्फ 85 किलोमीटर देता है। ट्रिप तो 160 किलोमीटर है, तो हमें रास्ते में कहीं फास्ट चार्जिंग पे चार्जिंग रखना पड़ा था। इस रास्ते में एक ही फास्ट चार्जर है, लेकिन अब अभी चलेंगे तो वहाँ पे 3 और चार्जर्स मिलेगा। लेकिन जब ट्रिप में गए थे तब सिर्फ एक ही फास्ट चार्जर था, तो हमें उस चार्जर पे ही चार्जिंग रखना है। ठीक है, चार्जिंग स्टेशन यहाँ से 41 किलोमीटर के दूर में है। चार्जिंग स्टेशन से नंदी हिल्स 35 किलोमीटर दूर है। वहाँ हुआ था प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ नंदी हिल्स के पास क्लोज टू 9 किलोमीटर सारा स्टीप रोड है, सारा पहाड़ी रास्ता है, ऊपर चढ़ना है। हमने ऊपर तक तो पहुँच गया, लेकिन पहुँचने के बाद स्पोर्ट्स मोड में सिर्फ 19 किलोमीटर रेंज बचा हुआ था। इको मोड में सिर्फ 32-33 किलोमीटर बचा था। वहाँ से नीचे चार्जिंग स्टेशन 38 किलोमीटर के दूर में था। तो हमने पहुँचा कैसे? अब बाइक पूरा चार्ज कर लिया। अभी हम फास्ट चार्जिंग स्टेशन तक चल रहे हैं। एकर बेंगलोर नाम के एक रेस्टोरेंट में है फास्ट चार्जर। ये घर से 41 किलोमीटर दूर है। रेंज एंग्जाइटी के बिना इस रेंज को हम एंजॉय कर सकते हैं। हमें इस ट्रिप के लिए इस चार्जिंग स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब यहाँ से हमें पहाड़ चढ़ना है एंड वापस भी आना है। हमारे पास जितने ज़्यादा रेंज हो उतना अच्छा है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि मैं स्पोर्ट्स मोड में ही चला रहा हूँ बाइक को। 2 साल से इस बाइक को ड्राइव करते करते मैंने ये सीखा कि स्पोर्ट्स मोड इस बाइक में बेस्ट ड्राइविंग मोड है। जो रेंज दिख रहा है उससे भी काफ़ी ज़्यादा रेंज आएगा एंड स्पीड भी फ्लेक्सिबल रहेगा। एको मोड के जैसे 45 kmph स्पीड के अंदर ही चलना है, ऐसा नहीं होगा। अब हम सिटी के बाहर आ चुके हैं। ट्रैफिक के बिना आराम से हम इस बाइक को चला सकते हैं। एंड यहाँ मेरे ऐप में भी दिखा रहा है कि मुझे स्पोर्ट्स मोड में 66 किलोमीटर का टू रेंज मिलता है, लेकिन जबकि मेरे डैशबोर्ड में सिर्फ 60 किलोमीटर का टू रेंज दिखा रहा है। एंड ये ऐप सारा मेरे ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से अपडेट होता है। पहुंच गए हैं एकर बेंगलोर। ये पुराना वाला फास्ट चार्जर है। अभी वाला फास्ट चार्जर देखने में ऐसा दिखेगा। इस पुराने वाले चार्जर में हम बैटरी फुल कर सकते हैं, लेकिन अभी वाले चार्जर में सिर्फ 80% तक हम चार्ज कर सकते हैं। अभी चार्जिंग होने में क्लोज टू 1 आवर तक लग जाएगा। तब तक हम रेस्टोरेंट के अंदर जाकर देखते हैं कैसा है। ये काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत लोग भी हैं यहाँ पे, एक्सपेक्ट नहीं किया मैंने। अगर इस रास्ते में कोई आ रहे हो तो इस प्लेस को ज़रूर ट्राई करना। अब बैटरी फुल कर दिया। अब चलो सबसे एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द ट्रिप स्टार्ट करते हैं। इस चार्जिंग पॉइंट से नंदी हिल्स 35 किलोमीटर है। लॉजिकली पूरा हमें 70 किलोमीटर का टू रेंज आना चाहिए। देखते हैं कितना आएगा। इस रास्ते में बहुत हेडविंड है, जो बैटरी एंड मोटर पे बहुत लोड डाल रहा है। एंड इस बाइक का मोटर साउंड भी थोड़ा डिफरेंट आ रहा है एक्स्ट्रा लोड की वजह से। एंड आपको भी ऐसे लॉन्ग ट्रिप प्लान करना है तो बहुत ईजी है। एथर बाइक ऐप में ही ट्रिप प्लानर का एक फीचर है। आप जैसे ही इसमें अपना डेस्टिनेशन डालेंगे, आपके ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से रास्ते में कहाँ चार्जेस है एंड आप कहाँ पे चार्जिंग रखना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपके ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से ये ट्रिप प्लान करके आपके लिए एक नेविगेशन निकालेगा। बहुत कमाल की चीज़ है ना ये। चलो अब पहाड़ स्टार्ट हो गया। ये स्टीप पहाड़ी रोड क्लोज टू 9 किलोमीटर्स का है। 9 किलोमीटर्स इलेक्ट्रिक बाइक में स्टीप रोड्स में चलना, देखते हैं रेंज कितना खाली करेगा। रास्ता बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे दिमाग में थोड़ा वर्री भी स्टार्ट हुआ है। रोड स्टीप बनते जा रहे हैं एंड बाइक के मोटर पे लोड भी इंक्रीज हो रहा है।
अभी तो मेरे दिमाग में 50% ही रूट एंजॉय कर रहा हूँ, बाकी 50% रेंज के बारे में ही सोच चल रही है। आप अगर अपने ईवी में ऐसे लॉन्ग ड्राइव प्लान कर रहे हैं तो सारे वर्स्ट के सिनेरियोज के बारे में सोच के उसके हिसाब से अपना चार्जिंग प्लान करना, क्योंकि पेट्रोल बंक्स जितना चार्जिंग स्टेशंस नहीं है एंड ज़रूरी नहीं है कि हर चार्जिंग स्टेशन काम करेगा। मैं अपने ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से इस लॉन्ग ड्राइव पे आया हूँ, लेकिन आप जितने भी प्लान करें चार्जिंग स्टेशन में अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस फास्ट चार्जर जहाँ हमने चार्ज किया था वहाँ तक पहुँचने के बाद क्या पता वहाँ पे चार्जर नहीं होता या फिर चार्जर ही नहीं चल रहा है। आई मीन ऐसा कुछ भी हो सकता था। सो प्रैक्टिकली रास्ते में दूसरे चार्जिंग स्टेशन भी सोच के रखना बैकअप के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। अभी हम यहाँ पे सनसेट देखकर रात स्टे करके सुबह सुबह यहाँ सनराइज देखकर हम वापस चार्जिंग पॉइंट तक निकलने वाले हैं। अब यहाँ ऊपर पहुँचने के बाद स्पोर्ट्स मोड में 23 किलोमीटर्स का रेंज बचा है एंड इको मोड में 33 किलोमीटर्स बचा है। अगर फ्लैट रोड होता तो स्पोर्ट्स मोड में 25 किलोमीटर्स बचना चाहिए, क्योंकि पूरे चार्ज होने में स्पोर्ट्स मोड 60 किलोमीटर्स का टू रेंज देती है एज पर द डैशबोर्ड एंड हमने 35 किलोमीटर्स चलाया, 25 किलोमीटर्स बचना था। स्टीप पहाड़ी रोड चढ़ने में रेंज 2 किलोमीटर्स गिर गया। अब इस ब्यूटीफुल व्यू देखकर हम रिलैक्स करेंगे। सिटी के ट्रैफिक से, ऐसे हेक्टिक चीज़ों से दूर, ऐसे प्लेजेंट प्लेसेस में बहुत रिलैक्सिंग लगता है ना। शायद इसलिए बेंगलोर के लोग इस स्पॉट नंदी हिल्स को बहुत पसंद करते हैं। वीकेंड्स में तो यहाँ खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिलता, इसलिए हम एक वर्किंग डे में आए हैं। सनराइज बहुत सुंदर है यहाँ, बहुत पीसफुल एंड बहुत रिलैक्सिंग है। चलो अब असली एक्साइटिंग राइड को स्टार्ट करेंगे, वापस चार्जर तक। यार ये क्या है, कल स्पोर्ट्स मोड में 23 किलोमीटर्स का रेंज बचा हुआ था। रात पूरा हमने इस बाइक को पार्किंग में ही रखा था एंड 19 किलोमीटर्स तक गिर गया। अब 4 किलोमीटर ड्रॉप एक ही रात में। इलेक्ट्रिक बाइक स्मार्टफोन जैसा ही है, इसमें चार्ज जितने भी हो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे तो भी चार्ज गिर जाएगा, लेकिन 4 किलोमीटर्स गिरना बहुत ज़्यादा है। अब हमें 38 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है सिर्फ 19 किलोमीटर्स रेंज के साथ। अब यहाँ से पहाड़ के नीचे तक 9 किलोमीटर्स है, फिर वहाँ से नेशनल हाईवे उस चार्जर तक। पहाड़ के नीचे चलते वक्त हम बिल्कुल एक्सीलरेटर यूज़ नहीं करने का ट्राई करेंगे। देखते हैं कैसे चलेगा। एंड जो सारा ट्रिक्स मैं बोलता हूँ इन सारे वीडियोस में, आज उन ट्रिक्स के लिए अल्टीमेट टेस्ट होने वाला है। नीचे चलते वक्त बिल्कुल एक्सीलरेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट स्टीप रोड्स को यूज़ करके थोड़ा स्पीड आने पे बैटरी रीजनरेट कर रहा हूँ। एक्सीलरेटर को कॉन्स्टेंटली अपोजिट साइड टर्न करके पकड़ रहा हूँ जितनी हो सके उतने रीजनरेट करने के लिए। अभी 3.5 किलोमीटर्स कवर किया। एटलीस्ट अभी तक रेंज तो गिरा नहीं, क्योंकि हमने एक्सीलरेट किया ही नहीं अभी तक। देखो अभी हमने 1% चार्ज ऐड किया सिर्फ रीजनरेशन से। मतलब रीजनरेशन काम कर रहा है, तो पहला ट्रिक काम कर रहा है। अनबिलीवेबल। थोड़ी और देर ऐसे ही इस बाइक को रीजनरेट करते हैं। जब स्पीड 20 और 40 के बीच में हो एंड जब स्पीड स्लो कर रहे हैं तभी इस बाइक में रीजनरेट कर सकते हो। इसलिए हमें ब्रेक्स को भी हल्का सा पकड़ना चाहिए ताकि बाइक स्लो करने वाली स्पीड में चलेगा। एंड एट द सेम टाइम आपको रीजनरेट करना पड़ेगा एक्सीलरेटर को अपोजिट साइड घुमाकर। ये भूलने जितना ईजी नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस एंड इस बाइक के मोटर साउंड के हिसाब से समझ रहा हूँ कि रीजनरेशन हो रही है। आई थिंक इसके डैशबोर्ड पे एक आइकॉन और इंडिकेशन तो दिखाना चाहिए कि बाइक रीजनरेट हो रही है। देखो हमने अभी 2% ऐड किया, 1% का रेंज भी इंक्रीज किया हमने सिर्फ रीजनरेशन से। अमेजिंग। आई थिंक ये पहली बार है ऐसे मेरे बाइक में इतना रीजनरेट करना। आपने अपने बाइक में रीजनरेशन से कितना रेंज ऐड किया अभी तक? आप ज़रा नीचे कमेंट से बता देना। रेंज ऐड करना हमेशा अच्छी बात है, लेकिन ये मैनुअल नहीं होना चाहिए। ये ऑटोमेटेड होने से शायद थोड़ा ज़्यादा ही रेंज हम इसमें ऐड कर सकते हैं।
ऐसे मैनुअल होने से हम एवरी टाइम इस बाइक को ठीक से हम रीजनरेट नहीं कर पाएंगे। वैसे एथर में रीजनरेशन उतना अच्छा नहीं है, जस्ट 200 या 300 मीटर्स ही रेंज ऐड होगा एवरी टाइम आप रीजनरेट करने पे। लेकिन हमें पूरे रास्ता 9 किलोमीटर्स का था जो हमने रीजनरेट करते आए ना, इसलिए 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा मिला। अब पहाड़ के नीचे भी हम पहुंच चुके हैं। अब कोई स्लोप वाला रोड है ही नहीं यहाँ पे। हमें इस बचा हुआ रेंज को बहुत सही तरीके से यूज़ करके पहुंचना चाहिए। रास्ता सारा स्ट्रेट एंड स्मूथ रोड है अंटिल एकर बेंगलोर। आज उन सारे ट्रिक्स को हमें बेस्ट तरीके में इस्तेमाल करना चाहिए। मैं 35 से ज़्यादा स्पीड नहीं जाने वाला हूँ। 30 एंड 35 के बीच में ही स्पीड को रखने वाला हूँ। कॉन्स्टेंटली एक ही स्पीड रेंज में बाइक को मेंटेन करने से बाइक पे कम लोड होगा एंड रेंज ज़्यादा आएगा। सो अभी ट्राई करेंगे 35 से ज़्यादा स्पीड नहीं जाने का। चार्जिंग स्टेशन से अब थोड़ा नज़दीक आए हैं। सो अभी ये सारा रेंज स्ट्रगल इसलिए है कि हमारे पास सेकेंड जनरेशन ऑफ एथर 50X है जो सिर्फ 85 किलोमीटर्स का टू रेंज देगा। अगर हमारे पास थर्ड जनरेशन होता वो इससे 20 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा रेंज देती थी। एंड ओला S1 Pro के लिए तो ये परफेक्ट ट्रिप है। 135 किलोमीटर्स ऑफ टू रेंज पीसफुली आराम से मस्त से इस पूरे ट्रिप को हम फिनिश कर सकते थे। एंड अभी तक ट्रिक्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अब हमारे पास 4 किलोमीटर्स का रेंज बची है एंड चार्जर 5.5 किलोमीटर्स दूर है। कॉन्फिडेंस भी आ रहा है एंड उसी के साथ रेंज एंग्जाइटी भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रेंज कम बचने पे छोटे छोटे चीज़ें बहुत असर डालते हैं, जैसे हेडविंड जो इस रास्ते में बहुत है। एंड ये हाईवे है, थोड़ी बहुत स्पीड में तो चलना ही पड़ेगा। फ्लैट रोड है एंड हम रीजनरेट नहीं कर सकते हैं, सो बहुत चैलेंजिंग बन रहा है अभी। फाइनली बहुत एंग्जियस रेड के बाद यहाँ पहुँच गए। वी मेड इट। यहाँ चार्जर देखते ही बहुत खुशी मिल रही है। एंड यू नो व्हाट, पहुँचने के बाद 2 किलोमीटर्स और बचा हमारे पास। ट्रिक्स बहुत काम किया, कमाल किया। ठीक है पहले हम चार्जिंग तो लगा लेते हैं। अनबिलीवेबल रेट था वो। टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद ट्रस्ट नहीं बनता था कि हम पहुँच पाएंगे। एंड मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया कि हमारा बाइक हाईवे पे रुक जाएगा एंड हमें पैदल चार्जर तक आना पड़ेगा या तो इस बाइक को टोइंग करना पड़ेगा। हमने 38 किलोमीटर्स ड्राइव किया जब रेंज सिर्फ 19 किलोमीटर्स दिखा रहा था। एंड पहुंचने के बाद 2 किलोमीटर्स बचा है। पहाड़ से नीचे आते वक्त जो रीजनरेट किया वो बहुत काम आया। आपके पास भी एक कीवी है तो इन ट्रिक्स को हमेशा आप याद रखना। पहला, बैटरी रीजनरेट करने का जब भी हो जाए। सेकेंड ट्रिक, स्पीड कंसिस्टेंटली 35 या 40 से कम रखने का। कंसिस्टेंट रखने का मतलब एक्सेलरेशन नहीं करने का। आप इन सारे को ट्राई करना। ट्राई करके हमें नीचे कमेंट्स में बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।